आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ऑन डिबेंचर की थ्योरी जो है वो करवा चुकी हूँ। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर आपको क्या दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2024 Z Limited purchased its own 208% debenture of the face value of rupees 20,000 from the open market for immediate cancellation at rupees 92. The expenses of purchase amounted to 400. Past journal entries. आपने 1 अप्रैल 2024 को खुद के डिबेंचर्स जो वो परचेज किए, कितने परचेज किए? 200 डिबेंचर्स। यहाँ पर आपको फेस वैल्यू जो है वो दे रखी है, वो अमाउंट आपको दे रखी है 20,000। यानी आपको पर डिबेंचर फेस वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टोटल अमाउंट है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी आपके पास है। अगर मैं 20,000 यानी टोटल अमाउंट को मैं 200 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू पर डिबेंचर आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा? 100। यानी पर डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 100। लेकिन जब आप मार्केट से खरीद कर लेकर आए तो आपको कितने के पड़े? 92 के। कोई सामान आपने सोचा था 100 का मिलेगा, लेकिन आप जब मार्केट में गए तो आपको मिला 92 का। यानी आपको 8 रुपए कम पर मिला। तो ये 8 रुपए जो गैप यहाँ पर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। बात समझ में आई? आपने 100 का सोचा था, लेकिन आपको 100 का ना मिलकर वो सामान कितने का मिला? आपको मिल गया 92 का। आपने 100 का सोचा बट आपको मिला 92 का। तो ये जो 8 रुपए है, ये 8 रुपए का हमने क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। अब एंट्री पास करते हैं। देखो आपने डिबेंचर्स खरीदे, कितने डिबेंचर्स आपने खरीदे? 200 डिबेंचर्स आपने खरीदे। क्या पर्पस था आपका खरीदने का? इमीडिएट कैंसिलेशन। आप कैंसिल करना चाहते हो। कितने में खरीद कर लेकर आए? 92 में। यानी आपको कितने के पड़े? 18,800 के। आप मार्केट के अंदर जो पैसा देकर आए हो वो कितना देकर आए हो? 18,800। एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री आप क्या बनाओगे? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि आपके यहाँ से पैसा जा रहा है। कितना पैसा आपके यहाँ से गया? 18,800। आपने खुद के डिबेंचर्स को क्या कर लिया? खरीद लिया। जब आप खुद के डिबेंचर्स को खरीदोगे, कैंसिल करने के पर्पज से खरीदोगे, तो आपको एंट्री क्या बनानी है? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हमने 200 डिबेंचर्स खरीदे थे। कितने के खरीदे थे? 92 के। तो हमने अमाउंट कितनी डाल दी? 18,800। ये एंट्री तो हमारी हो गई। अब सेकेंड एंट्री हम करते हैं। सेकेंड एंट्री हमें क्या करनी है? अब जो हमने डिबेंचर्स खरीदे हैं उनको हम अपने बुक्स में से क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यानी कैंसिल करने की एंट्री आपको पास करनी है। और कैंसिल करने की एंट्री हम कैसे करते हैं? आपको कैसे करनी है कैंसिल करने की एंट्री? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो अपने बुक्स के अंदर डिबेंचर कैंसिल कर रहे हो, वो कितने कैंसिल कर रहे हो? 20,000। लेकिन आपको मार्केट से कितने के पड़े थे? 18,800 के। यानी आपने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1200 का। क्योंकि 20,000 में से 18,800 माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1200 का आ जाएगा ना। आपने 20,000 के सोचे, लेकिन मार्केट के अंदर आपको 18,800 का पड़ गया। यानी 1200 का आपने क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। तो आपको एंट्री क्या करनी है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपने डिबेंचर्स जो कैंसिल हुए बुक्स के अंदर वो कितने हुए? 20,000। ऑन डिबेंचर में आप डाल दोगे 18,800। प्रॉफिट कितना कमाया? 1200 का। अब इस प्रॉफिट का हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। एंट्री हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना डाल दोगे? 1200 आप डाल दोगे। होप आपको इतना समझ आया होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, आपने 20,000 के डिबेंचर फेस वैल्यू आपको दे रखी थी। टोटल 20,000। 20,000 डिबेंचर्स आप कैंसिल करना चाहते हो। 20,000 के अमाउंट के डिबेंचर्स आप अपने बुक में से कैंसिल करना चाहते हो। नंबर ऑफ डिबेंचर 200 थे, मार्केट में आपको पड़ा 92 के। 18,800 के आपको पड़ गए। गैप कितना आया? 1200 का। वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या बता रखा है? विनोद लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 50,000 10% डिबेंचर्स। 50,000 डिबेंचर्स को रिडीम करने की हम सोच रहे हैं। इट परचेज्ड 40,000 डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट एट 97.50।
97.50 each. The expenses being 200 and redeemed the balance of 10,000 debentures by draw of lot. आप क्या कर रहे हो, आप 50,000 डिबेंचर को कैंसिल करने की सोच रहे हो। अब 50,000 को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपने डिवाइड किया 40,000 में, दूसरा पार्ट है आपका 10,000 का। 40,000 डिबेंचर्स को आप रिडीम करोगे, कैसे रिडीम करोगे, कैंसिल कैसे करोगे, सॉरी आप कैंसिल करोगे, ओपन मार्केट से आप परचेज कर लोगे। और जो 10,000 है उसे आप कैसे जो है वो रिडीम करने वाले हो, उसको आप रिडीम करोगे ड्रॉ ऑफ लोट से। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ओपन मार्केट से जो है वो डिबेंचर्स को खरीदेंगे, उनको कैंसिल कर देंगे, फिर ड्रॉ ऑफ लोट से हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। अब आप फर्स्ट एंट्री जो बनाने वाले हो वो क्या बनाओगे, आप कितने डिबेंचर्स को जो है वो ओपन मार्केट से खरीदोगे। अभी यहाँ पर आपको फेस वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं फेस वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। आपको यहाँ पर अमाउंट दे रखी है कि कितने डिबेंचर्स जो है वो आप ओपन मार्केट से खरीदोगे, अमाउंट आपको दे रखी है 40,000। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं फेस वैल्यू मान लूँ 100 है और इसको 40,000 से मैं डिवाइड कर दूँ 100 को, तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 400। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 400। 400 डिबेंचर्स आप खरीद कर लेकर आए 97.50 के। 97.50 से आप मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर जब आप खरीदने गए ओपन मार्केट से तो 200 रुपए का ऊपर आपका खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो आप क्या कर दोगे, वो खर्चा भी इसी के अंदर ऐड कर लोगे। 39,000 ये आपका यहाँ से आ गया था मल्टीप्लाई करने के बाद, इसके अंदर 200 आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, तो 39,200 आपका टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, अब आपको एंट्री क्या बनानी है, आपके हाथ से जो पैसा गया, आपकी जेब से जो पैसा गया, वो टोटल कितना गया है आपका 39,200। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 39,200। उसके बाद सेकंड एंट्री जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, अपने डिबेंचर्स को कैंसिल आप करोगे, और कैंसिल करने की एंट्री क्या रहेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब आपने डिबेंचर कितने कैंसिल किए, 40,000 के, लेकिन मार्केट से आपको कितने के पड़ गए, 39,200 के, यानी 800 रुपए का आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। और जब भी प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैसे क्रेडिट करेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट करके। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 से, टू ऑन डिबेंचर अकाउंट 39,200 से, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना 800। अब हमें जो 10,000 डिबेंचर्स हैं वो रिडीम करने हैं, कैसे, ड्रॉ ऑफ लॉट से। तो उसके लिए आपका सिंपल सा तरीका होता है, आप क्या करते हो, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करते हो, क्योंकि अब इनको हम खत्म करने वाले हैं, डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। तो डिबेंचर अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हैं, 10,000, तो ये आप 10,000 यहाँ पर डाल दोगे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 10,000। उसके बाद जो एंट्री हम बनाएंगे वो क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट आपको हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पर, इस प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो और एंट्री क्या बना देते हो, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 800। होप आपको ये इलस्ट्रेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड के अंदर आपको क्या बताया हुआ है, एक्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। एक्स लिमिटेड जो है वो क्या है, एक अनलिस्टेड कंपनी है। मेड एन इशू ऑफ 2,000 का उसने इशू किया, यानी डिबेंचर्स इशू किए। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ऑफ ₹100 ईच। 2,000 डिबेंचर, 100 का एक डिबेंचर है, आपने जो है वो क्या कर दिया, इशू कर दिया। ऑफ दीज डिबेंचर्स द फेस वैल्यू ऑफ 50,000 आर टू बी रिडीम्ड एनुअली कमेंसिंग फ्रॉम 2023-24। 2023-24 से आपने ये स्कीम निकाली है कि आप हर साल 50,000 की वैल्यू के डिबेंचर्स को क्या कर दोगे, रिडीम कर दोगे। या तो आप रिडीम करोगे पार पर ड्रॉ करके, ड्रॉइंग एट पार, और बाय परचेज इन दी ओपन मार्केट एट कंपनी ऑप्शन। मतलब दो तरीके आपके पास अवेलेबल है, या तो आप क्या करोगे, ड्रॉ ऑफ लॉट से रिडीम कर दोगे, या फिर आप ओपन मार्केट से जो है वो खरीदोगे। द कंपनी ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR ऑन 31 मार्च 2023 एंड इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 30 अप्रैल 2023। कंपनी ने क्या किया, रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दी DRR के अंदर, और अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट भी कर दी इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब पैसा लगा भी दिया, कब, 30 अप्रैल 2023 को।
यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा कुछ दिया होता है कि क्वेश्चन के अंदर कि आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करी डीआरआर के अंदर, आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो हम एंट्री पास करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है, रिज़र्व को क्रिएट करने के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करने के रिगार्डिंग, तो हम कोई भी एंट्री उसके रिगार्डिंग पास नहीं करते। हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि ऑलरेडी जो रिज़र्व है वो बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। और जब आप क्वेश्चन के अंदर एंट्री करते हो, लास्ट में आप एक नोट दे देते हो कि इट हैज़ बीन अज़्यूम्ड दैट द रिज़र्व हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कंपनी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिजर्व जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, आपको 15% इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये आप कब करते हो, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जाता है, अदरवाइज आप एज्यूम कर लेते हो। अब यहाँ पर आपने ट्रांसफर देखो लिखा हुआ है, द कंपनी ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR एंड इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, तो मतलब यहाँ पर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। On 31st March 2024, the company purchased for cancellation 40,000 debentures at rupees 95 and 10,000 debentures at rupees 98. The expenses of purchase amounted to 500. जो आपका ऊपर खर्चा हुआ वो कितना हो गया 500, यानी यहाँ पर आपने 40,000 डिबेंचर्स 40,000 की अमाउंट के डिबेंचर्स को कैंसिल करना है, 10,000 की अमाउंट के डिबेंचर्स को कैंसिल करना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको अमाउंट दे रखी है, ये आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दे रखे, ये आपको क्या दे रखी है अमाउंट, यानी आप 40,000 प्लस 10,000 यानी टोटल आप 50,000 के डिबेंचर्स को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। कैसे कैंसिल कर रहे हो, ओपन मार्केट से आप खरीद लाते हो, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप कैसे निकालोगे, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू दे रखी है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप वैल्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाता है, जो कितने आ गए 400 आपके पास आ गए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर 10,000 की अमाउंट आपको दे रखी है, 10,000 की अमाउंट के लिए भी हम सेम ऐसी नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, 10,000 को आप डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। यानी 100 डिबेंचर्स को आप खरीद कर लेकर आए हो 98 पर, और यहाँ पर 400 डिबेंचर्स को आप खरीद कर लेकर आए हो 95 पर। नंबर ऑफ डिबेंचर्स को आप खरीद कर लेकर आए। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेसेसरी एंट्रीज हमें पास करनी है। अब हम सबसे पहली जो एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री आप क्रिएट करोगे। यहाँ पर रिजर्व हम कितना बनाते हैं, 10%। आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपने डिबेंचर कितने इशू किए, 2,000, फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 100, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 2 लाख आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 लाख का 10% आप ट्रांसफर कर दोगे रिजर्व के अंदर, यानी कितना ट्रांसफर होगा, 20,000, और एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ऑब्वियस है कि जो हम रिजर्व बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, सरप्लस में से, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से हम जो है रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो आपका रिजर्व यहाँ पर कितना बन जाएगा, 20,000 का आपका रिजर्व बन जाएगा। आपको डेट क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी कि आपने रिजर्व जो है वो कब बनाया है, 31 मार्च 2023 को, तो आप एंट्री जो पास करोगे वो भी कब पास करोगे, 31 मार्च 2023 को आप एंट्री पास कर दोगे। दूसरी एंट्री जो आपको करनी है वो क्या करनी है, अब आपको इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट आप किसकी क्रिएट करोगे, कितनी क्रिएट करोगे, जितने डिबेंचर्स को आप रिडीम करने की सोच रहे हो, कैंसिल करने की सोच रहे हो, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर दोगे। यहाँ पर जो हम डिबेंचर्स की वैल्यू को रिडीम करने वाले हैं वो टोटल कितनी है, 50,000। 50,000 का 15% हमें इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी होती है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 7,500। अब एंट्री आप क्या बना दोगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप कर दोगे, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हो, पैसा आपकी साइड से जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,500 से। क्लियर, इतना हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद हम अब डिबेंचर्स को क्या करेंगे, ओपन मार्केट से खरीद कर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप दो टाइप से डिबेंचर्स को खरीद कर लेकर आए। एक बार तो आप लेकर आए कितने डिबेंचर्स को, 400 डिबेंचर्स को आप खरीद कर लेकर आए। दूसरी बार आप डिबेंचर्स को खरीद कर लेकर आए 100, और ऊपर आपका खर्चा कितना हुआ, 500 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 400 इंटू 95 कर दोगे, उसके अंदर प्लस करोगे आप 100 डिबेंचर्स को आप खरीद कर लेकर आए हो 98 पर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 400 इंटू 95 क्या जो भी आएगा, 100 इंटू 98 जो भी आएगा, प्लस कर दोगे आप क्या, 500 इसके अंदर ऐड कर दोगे, टोटल आपका कितना आ जाएगा, 48,300 आपका आ जाएगा। यानी आपकी
आपकी साइड से जो आपकी जेब से पैसा गया वो कितना गया 48,300। एंट्री क्या बन जाएगी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 48,300। अब यहाँ पर जो आपकी बुक्स के अंदर डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 50,000 के, लेकिन जब आप मार्केट में गए खरीदने तो आपको कितने के मिले 48,300 के। यानी आप जब मार्केट में गए तो आपको कम के मिले तो आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ 1700 का। अभी 1700 के प्रॉफिट को आप कैसे दिखाओगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एंट्री क्या बनानी है 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट करोगे कितने से 50,000 से, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर जो डिबेंचर आप कैंसिल कर रहे हो वो कितने कर रहे हो 50,000। मार्केट से आपको कितने के पड़े 48,300 के। प्रॉफिट कितना हुआ 1700 का। ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व के अंदर प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 1700। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो आपको करना है उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर एक बात आप नोट करना कि आपने क्या किया था। टोटल डिबेंचर जो आपने इशू किए थे वो कितने इशू किए थे 2000। 2000 और फेस वैल्यू कितनी थी 2000 आपके डिबेंचर थे, फेस वैल्यू उसकी 100 थी, यानी 2 लाख डिबेंचर्स आपने स्टार्टिंग में इशू किए थे। लेकिन आप रिडीम कितना कर रहे हो, आप रिडीम सिर्फ 50,000 कर रहे हो, यानी 50,000 डिबेंचर्स को आप क्या कर रहे हो इस साल रिडीम कर रहे हो। क्लियर, इतनी बात समझ आई। 50,000 जो है वो टोटल का कितना है 50,000 2 लाख का कितना है 1/4, यानी आप 1/4 डिबेंचर्स को क्या कर रहे हो रिडीम कर रहे हो। लेकिन जो आपने रिजर्व बनाया है वो तो आपने 2 लाख के अकॉर्डिंग ही बनाया है, लेकिन आपका जो यूटिलाइज हुआ वो कितना यूटिलाइज हुआ 1/4, यानी 20,000 का 1/4 आप क्या करोगे निकाल कर 20,000 का 1/4 5,000 आ जाएगा, उसे आप जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। और एंट्री आप क्या बना दोगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट कितना 5,000। होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है, इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर आपको क्या बताया है ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को कंपनी मेड एन इशू ऑफ 1000। कंपनी ने इशू किए कितने 1000 डिबेंचर्स जो है वो कंपनी ने इशू किए। 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट 960 पर डिबेंचर। 1000 डिबेंचर इशू किए, फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन जब मार्केट में इशू किए तो कितने पर इशू किए 960 पर। एक तो पहली बात आपको इशू और अपने डिबेंचर्स को खरीदने में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हो मतलब आप आम जनता को अपने डिबेंचर्स जो है वो दे रहे हो, आप इशू कर रहे हो, जारी कर रहे हो। और जब आप परचेज कर रहे हो उन डिबेंचर्स को, इसका मतलब क्या है आप खुद के डिबेंचर्स को क्या कर रहे हो परचेज कर रहे हो, आप खुद के डिबेंचर्स को बाय बैक कर रहे हो। क्लियर, तो यहाँ पर आपने क्या किया 1000 डिबेंचर्स को आपने इशू किया। फेस वैल्यू कितनी थी 1000 थी, कितने पर इशू कर रहे हो 960 पर। 1000 फेस वैल्यू थी, लेकिन जब आपने मार्केट पर इनको इशू किया तो कितने पर इशू किया 960 पर, यानी 40 रुपए के डिस्काउंट पर आपने क्या किया है इनको इशू किया है। तो आप यहाँ पर क्या दिखाओगे डिस्काउंट आप दिखाओगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप दिखा दोगे। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। On 31st March 2024, the company purchased for cancellation debentures of the face value of 8,000। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया 8,000 डिबेंचर्स को परचेज किया कैंसलेशन करने के पर्पज से। यानी आपको क्या दे रखी है यहाँ पर ये अमाउंट आपको दे रखी है at ₹950 per debenture and of ₹12,000 at ₹900 per debenture। अगेन फिर से आपको क्या दे रखी है यहाँ पर अमाउंट दे रखी है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको निकालने पड़ेंगे। फेस वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 8,000 अगर अमाउंट है, फेस वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे यानी 8। उसके बाद सेम यहाँ पर आप करोगे 12,000 जो है वो आपको अमाउंट दे रखी है, इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर 1000 से तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे 12। यानी आपने 8 डिबेंचर्स तो खरीदे 950 पर, 12 डिबेंचर्स आपने खरीदे 900 पर, ठीक है कैंसिल करने के पर्पज से। अब आपको क्या करना है यहाँ पर एंट्रीज जो है वो पास करनी है। और आपको क्या बोल रखा है देखो यहाँ पर आपको साफ साफ बोल रखा है इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड इन्वेस्टिंग अमाउंट। यानी ना तो आपको रिजर्व क्रिएट करना ना आपको इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, आपको ये ज्यूम करना है कि ऑलरेडी कंपनी ने ये रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो सबसे पहले जो एंट्री हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे इशू करने की एंट्री हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप
आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था कि आपने डिबेंचर्स को क्या किया है, इशू किया है। तो इशू करने की एंट्री हम देख लेते हैं। इशू करने की एंट्री हम क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनाते हैं। डिबेंचर्स कितने थे हमारे, 1000। कितने पर इशू कर रहे हो, 960 पर, डिस्काउंट पर इशू हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं वो पैसा रिसीव करने की करते हैं, यानी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 960 पर आपने इशू किए, 1000 डिबेंचर्स थे, अमाउंट क्या आ जाएगी, 9,60,000। 9,60,000 डाल दो। उसके बाद क्या करना है, अब हम इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। तो डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे वो कितने थे, 1000 थे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करोगे, टू डिबेंचर्स अकाउंट आप कर दोगे। डिबेंचर्स अकाउंट में कितना डालोगे, 1000 डिबेंचर थे, 1000 हमारी फेस वैल्यू थी, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 लाख। डिस्काउंट कितना था, 40 का। नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 थे, तो कितना आ जाएगा, 40,000। ऊपर आपने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है कितने से, 9,60,000 से। तो यहाँ पर आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे कितने से, 9,60,000 से। हो जाएगा इतना काम। तो अब इसके ऊपर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना। देखो जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया था वो 2022 के अंदर आपने इशू किया, और जब आप कैंसिल कर रहे हो तो 31 मार्च 2024 को आप कैंसिल कर रहे हो, यानी 2022 से लेकर 23 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, 23 से लेकर 24 का इंटरेस्ट भी आपको डिबेंचर्स के ऊपर देना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे कितने थे, 1000। फेस वैल्यू कितनी थी, 1000, यानी 10 लाख डिबेंचर पर आप 12% इंटरेस्ट निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 1,20,000। एंट्री हम क्या बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर डायरेक्ट एक एंट्री कर दी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,20,000। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो डिस्काउंट है उसे आप राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इसे भी आप राइट ऑफ करोगे, कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और आप एंट्री क्या बना दोगे यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। इंटरेस्ट 1,20,000 था, डिस्काउंट 40,000 था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कितना राइट ऑफ होगा, टोटल 1,60,000। हो जाएगा इतना काम तो हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि 22 के अंदर आपने इशू किए, 2022 से लेकर 23, एक साल का इंटरेस्ट आप ऑलरेडी दिखा चुके हो। फिर आपको 31 मार्च 2024 को फिर से इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करोगे, वही 10 लाख पर 12% आप इंटरेस्ट निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। ये आपका बड़ी आराम से हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 1,20,000। अब जो मेन एंट्री आती है वो कैंसिल करने की है। कैंसिल आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने डिबेंचर्स को खरीदा। कितने डिबेंचर्स को आपने खरीदा वो मैं ऑलरेडी आपको निकाल कर दिखा चुकी हूँ कि 8 डिबेंचर्स और 12 डिबेंचर्स हैं। 8 डिबेंचर्स को आप 950 पर ले आए, 12 डिबेंचर्स को आप 900 पे ले आए। तो यहाँ पर आपका जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18,400। लेकिन आपके खुद के डिबेंचर्स जो कैंसिल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 8,000 प्लस 12,000, यानी बुक्स के अंदर जो आपके डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 20,000। 20,000 के डिबेंचर आपको मार्केट से 18,400 में पड़े, यानी 1,600 का प्रॉफिट आपको हुआ। प्रॉफिट आपको यहाँ पर हुआ है, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप एंट्री बनाओगे यहाँ पर डिबेंचर्स को खरीदने की, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 18,400 को आपके 18,400 पर आपको मार्केट से मिले। डिबेंचर कितने कैंसिल हुए, 20,000। मार्केट से मिले 18,400 के। प्रॉफिट कितना कमाया, 1,600 का। एंट्री बना दोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रॉफिट कितना था, 1,600 का। ऑन डिबेंचर्स में कितना डाल दोगे, 18,400। डिबेंचर कितने कैंसिल हुए बुक्स के अंदर, 20,000। हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री भी बन जाएगी, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 1,600। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट आपने 31 मार्च 2024 को पे किया है, इस इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप चार्ज करोगे, और एंट्री क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी, 1,20,000। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और अगर आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियो भी पहले समझी है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर आपने पहले थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी और आप सीधा न्यूमेरिकल वाली वीडियो को देख रहे हो तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप जो परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर की मैंने थ्योरी आपको समझाई है, आप पहले उसको समझें, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो।